Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Let's start today our lecture. Land and sea breezes from due to difference in day and night temperatures. In the same way, winds are created in hilly areas due to temperature difference. लैंड और सी ब्रीजेज जो हैं ये दिन और रात में दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ी इलाकों पर दर्जा हरारत मुख्तलिफ होने की वजह से हवाएं बनती हैं। These are known as valley breeze and mountain breeze, जिनको वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो ब्रीजेज हैं यानी कि दिन और रात में डिफरेंस होने की वजह पर प्लेन एरियाज़ में जो हवाएं बनती हैं उनको हम लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ कहते थे। लेकिन सेम वही प्रोसीजर है, दिन और रात के टेम्परेचर में जो फ़र्क है उसकी वजह से जो हवाएं बनती हैं कहाँ, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, तो वहाँ जो हवाएं बनती हैं दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से उन्हें हम वैली ब्रीज़ और माउंटेन ब्रीज़ कहते हैं। ड्यूरिंग daytime when sun rises its rays fall on the top of mountains and slopes. दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो इसकी शुआएं जो होती हैं वो पहाड़ों की चोटियों और स्लोप्स यानी ढलवानों पर पड़ती है। इसकी जो रेज होती हैं वो पहाड़ों पर और पहाड़ों की ढलवानों पर पड़ती हैं। The air of that place becomes hot and moves upwards in the form of convectional currents. वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ऊपर उठना शुरू कर देती है और इस तरह से कन्वेक्शनल करंट्स बनती हैं। एयर प्रेशर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से एयर प्रेशर यानी हवा का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। द एयर इनसाइड द वैली इज़ कोल्ड, तो वैली के अंदर जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। इट मूव्स अपवर्ड अलोंग द स्लोप ऑफ वैली एंड इज़ नोन एज वैली ब्रीज, जो वादी के अंदर ढलवान के साथ साथ ऊपर उठना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू द एमिशन ऑफ हीट द एयर प्रेशर इंक्रीजेज एंड एयर बिकम्स हैवी एंड मूव्स डाउन टुवर्ड्स वैली एंड इज़ नोन एज माउंटेन ब्रीज, इसे हम वैली ब्रीज कहते हैं। ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू द एमिशन ऑफ द हीट एयर प्रेशर इंक्रीजेज, रात के वक्त क्या होता है कि जो हीट होती है वो पहाड़ जो होते हैं वो हीट खारिज कर देते हैं, इमिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है एंड एयर बिकम्स हैवी एंड मूव्स डाउन टुवर्ड्स वैली। और क्या होता है, हवा जो होती है वो भारी होने के बाद क्या करती है, नीचे वैली की तरफ मूव करना शुरू कर देती है एंड इज़ नोन एज माउंटेन ब्रीज, और जिसे हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लैंड और सी ब्रीजेस जो होती हैं ये दिन और रात में के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से वजूद में आती हैं। और इसी तरह सेम सिचुएशन जब हिली एरियाज़ में होती हैं, माउंटेन एरियाज़ में, वहाँ पर जो दिन और रात का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो हवाएं वजूद में आती हैं, जो विंड्स क्रिएट होती हैं, उन्हें हम माउंटेन ब्रीज या वैली ब्रीज कहते हैं और वैली ब्रीज कहते हैं। दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो इसकी शुआएं जब पहाड़ों के ढलवानों पर पड़ती हैं तो वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के बाद आपको पता है हवा जो होती है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है और कन्वेक्शनल करंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर में कमी वाक़या होती है। इससे आगे हमने पढ़ा था कि वैली के अंदर जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ये मतलब स्लोप्स और ये वैली में मौजूद ढलवानों के साथ साथ ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो रात के वक्त क्या होता है कि जो पहाड़ों ने जो हीट जज्ब की होती है, अब्जॉर्ब की होती है, वो उसको इमिशन करना यानी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और हवा जो होती है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है और उसके पास नीचे ढलवानों के साथ साथ नीचे आना, वैली में नीचे आना शुरू कर देती है, जिसे हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं।